नमस्कार दोस्तों, स्टोइसिज्म मार्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो शायद हम में से हर किसी ने किसी न किसी मोड़ पर महसूस किया होगा। ब्रेकअप के बाद महिलाएं और पुरुष अलग अलग क्यों सोचते हैं? यह सवाल न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा है, बल्कि इसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, जैविक विज्ञान और दर्शन शास्त्र के गहरे आयाम छिपे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम इस विषय को पूरी लगन, ऊर्जा और स्टोइक दर्शन के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपने दिल को मजबूत कर सकें और जीवन की कठिनाइयों में भी संतुलन बनाए रख सकें। ब्रेकअप एक ऐसा अनुभव है जो हमारे जीवन को नए आयाम देता है। यह दर्द भरा, चुनौतीपूर्ण और कभी-कभी तो आत्म खोज का भी एक अद्भुत अवसर बन जाता है। जब दो लोग अलग होते हैं तो दोनों के दिलों में अलग-अलग भावनाएं, सोच और प्रतिक्रिया उत्पन्न होती हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों महिलाएं और पुरुष ब्रेकअप के बाद अलग-अलग सोचते हैं और कैसे हम इन अंतर को समझकर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भावनात्मक प्रतिक्रिया की। महिलाओं की सोच में भावनाओं का गहरा समावेश होता है। वे रिश्ते में जुड़ी छोटी-छोटी बातों को भी महसूस करती हैं और ब्रेकअप के बाद उन भावनाओं को गहराई से जीती हैं। उनका दिल टूटता है, आंखों से आंसू बहते हैं और मन में एक गहरा खालीपन सा महसूस होता है। दूसरी ओर पुरुष अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करते हैं। समाज ने उन्हें सिखाया है कि मर्द को हमेशा मजबूत रहना चाहिए और इसलिए वे अपने अंदर के दर्द को अक्सर दबा लेते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि पुरुषों के पास भी भावनाएं कम हों। वे भी उसी गहराई से महसूस करते हैं, परंतु उन्हें व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। यह अंतर न केवल सामाजिक परंपराओं से प्रेरित है, बल्कि जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से भी जुड़ा है। आज के स्टोइक दर्शन के अनुसार हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे अनुभव हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। ब्रेकअप एक ऐसी घटना है जिसे हम बदल नहीं सकते, परंतु हमारी सोच और हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए चाहे हम महिला हों या पुरुष, हमें अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें स्वीकार करके और फिर उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि जीवन में आने वाले हर संघर्ष का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। अब आइए गहराई में जाएं और समझें कि क्यों महिलाएं और पुरुष ब्रेकअप के बाद अलग-अलग सोचते हैं। समाज में महिलाओं और पुरुषों के प्रति अपेक्षाएं अलग-अलग होती हैं। बचपन से ही लड़कियों को संवेदनशील, स्नेही और रिश्तों में गहराई से जुड़ने वाला सिखाया जाता है, जबकि लड़कों को आत्मनिर्भर, मजबूत और भावनाओं को नियंत्रित रखने वाला बताया जाता है। यह सामाजिक प्रोग्रामिंग ब्रेकअप के बाद दोनों के अनुभवों में अंतर लाती है। महिलाएं अपने रिश्ते को एक गहरे भावनात्मक निवेश के रूप में देखती हैं, जिससे ब्रेकअप का दर्द उन्हें और भी अधिक महसूस होता है। वहीं पुरुष अक्सर इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं और अपनी आत्मछवि को बहाल करने के लिए तुरंत ही समाधान खोजने लगते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि पुरुष और महिलाएं अपने ब्रेकअप के अनुभव को जैविक स्तर पर भी अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। महिलाओं के शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्तर उच्च रहता है, जो जुड़ाव और प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है। ब्रेकअप के समय जब यह हार्मोन अचानक कमी में चला जाता है, तो महिलाओं को अत्यधिक भावनात्मक झटके महसूस होते हैं। दूसरी ओर पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव होता है, जो उन्हें संकट के समय प्रतिस्पर्धात्मक और आक्रामक बनाने का काम करता है। इससे पुरुष अपने दर्द को अलग तरीके से संभालते हैं। अक्सर वे खुद को व्यस्त रखते हैं या किसी नई चुनौती में खुद को झोंक देते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में यह पाया गया है कि महिलाएं रिश्तों में अधिक निवेश करती हैं, न केवल भावनात्मक रूप से, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी। उनका मन हर छोटे संकेत को गहराई से समझता है और विश्लेषण करता है। ब्रेकअप के बाद वे अपने अनुभव का बार-बार विश्लेषण करती हैं, अपने हर शब्द, हर एहसास को समझने का प्रयास करती हैं। वहीं पुरुष आमतौर पर ब्रेकअप को एक संक्षिप्त घटना के रूप में देखते हैं और आगे बढ़ने के लिए जल्दी ही नए कदम उठाने लगते हैं। यह अंतर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें यह समझाता है कि क्यों महिलाओं को अपने अनुभव को पुनः संयोजित करने में समय लगता है, जबकि पुरुष एक प्रकार की सर्वाइवल मानसिकता अपनाते हैं। जब बात आती है भावनात्मक अभिव्यक्ति की, तो महिलाएं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अधिक स्पष्ट होती हैं।
वे अपने दिल की बात लिखती हैं, अपने दोस्तों से साझा करती हैं और कभी-कभी आंसुओं के जरिए अपने अंदर की पीड़ा को व्यक्त करती हैं। इस प्रकार की खुली अभिव्यक्ति से उन्हें अपने दर्द का समाधान मिलता है। दूसरी ओर पुरुष अक्सर अपनी भावनाओं को मौनता में छिपा लेते हैं। उन्हें लगता है कि भावनाओं का खुलासा करना कमजोरी का प्रतीक है, लेकिन याद रखिए, असली शक्ति अपने अंदर की भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना है। स्टोइक दर्शन भी यही कहता है कि बाहरी परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक स्थिति है। ब्रेकअप के बाद सोचने के तरीके में सबसे बड़ा अंतर व्यक्तिगत अनुभवों से आता है। महिलाएं अपने रिश्ते को एक आत्मीयता के रूप में देखती हैं, जहां हर अनुभव और हर पल का महत्व होता है। उनके लिए ब्रेकअप का दर्द नई सीख, नई समझ और एक नई शुरुआत का संकेत भी बन सकता है। पुरुष अपने अनुभव से सीखते हैं कि जीवन में चुनौतियां आती हैं और उनसे लड़ने का यही सही तरीका है कि हम अपने आप को लगातार मजबूत बनाएं। यह व्यक्तिगत अनुभव ही दोनों के सोचने के तरीके को परिभाषित करता है। अब आइए स्टोइक दर्शन की बात करें। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाले हर संघर्ष, चाहे वह ब्रेकअप हो या कोई और चुनौती, हमें अपने अंदर के शांति और संतुलन की ओर अग्रसर करते हैं। स्टोइक सोच का मूल आधार है कि हमारे पास अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है और हमें बाहरी परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की कला सीखनी चाहिए। ब्रेकअप के समय भी, चाहे आप महिला हों या पुरुष, यह जरूरी है कि आप अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा दें। अपने दर्द को स्वीकारें, लेकिन उससे घबराएं नहीं। यह समय आपके आत्मविश्लेषण का है, अपने आप को समझने का है और जीवन में आगे बढ़ने का है। दोस्तों, ब्रेकअप का दर्द गहरा हो सकता है, लेकिन यह जीवन का एक हिस्सा है और इससे उबरने के कई तरीके हैं। सबसे पहले अपने आप को समय दें। चाहे आप महिला हों या पुरुष, अपने दिल को भरपूर समय दें ताकि आप अपने आप को पुनः खोज सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। ध्यान, योग और मेडिटेशन जैसी तकनीकों का सहारा लें। इन उपायों से आपका मन शांत रहेगा और आप धीरे धीरे अपनी क्षति को भर सकेंगे। इसके अलावा अपने आप से ईमानदार रहें, अपने अनुभवों को समझें और उनसे सीखें। अपने आप को दोषी न ठहराएं, बल्कि यह समझें कि हर रिश्ता एक सीख है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि हर अनुभव से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह सुखद हो या दुखद। अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और जीवन के हर पल का आनंद लें। ब्रेकअप के बाद हमारी सोच में बदलाव आता है। हम अपने पुराने संबंधों की तुलना में नए संबंधों की ओर अधिक जागरूक हो जाते हैं। महिलाओं के लिए यह समय आत्मालोचना और अपने आप को बेहतर बनाने का होता है। वे अपने रिश्तों में क्या चाहती हैं, क्या नहीं चाहती हैं, इस पर ध्यान देती हैं। पुरुष भी अपने अनुभव से सीखते हैं कि रिश्तों में समझ और सामंजस्य कितना महत्वपूर्ण है। यह समझ हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। इस परिवर्तन के दौरान स्टोइक विचारधारा हमें यह याद दिलाती है कि बाहरी घटनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारे अंदर की समझ और शांति स्थायी होती है। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तो हम भविष्य में और भी समझदारी से रिश्ते निभा सकते हैं। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद भावनाओं का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। यह समय हो सकता है जब आप अपने अंदर की भावनाओं के गहरे समंदर में डूब जाएं, लेकिन याद रखिए, हर तूफान के बाद सुकून की सुबह जरूर होती है। महिलाओं में अक्सर गहरी संवेदनशीलता होती है, जो उन्हें अपने दर्द को महसूस करने में मदद करती है, परंतु कभी-कभी यह अत्यधिक भावनात्मक हो सकती है। पुरुषों को भी ध्यान देना चाहिए कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को दबाने से अच्छा है कि उसे सही तरीके से व्यक्त करें। भावनाओं का संतुलन रखने का अर्थ है कि हम अपने दर्द को स्वीकारें, लेकिन उसे खुद को परिभाषित न होने दें। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है कि हम बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, परंतु अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया पर जरूर रख सकते हैं। ब्रेकअप के बाद आत्मसम्मान को बहाल करना एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। अक्सर हमें लगता है कि रिश्ते के टूटने से हमारी पहचान भी टूट गई है, परंतु यही सही समय है अपनी आत्मा के गहरे स्रोत को खोजने का। चाहे आप महिला हों या पुरुष, अपने आप में विश्वास रखें और याद रखें कि आप अनमोल हैं। हर अनुभव आपको कुछ सिखाता है और आपको एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है।
इस प्रक्रिया में स्टोइक दर्शन आपके लिए एक महान प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, क्योंकि यह आपको बताता है कि हर क्षण में शांति और संतुलन संभव है, बस आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। ब्रेकअप एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक भी हो सकता है। यह समय होता है जब आप अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर नए सपने, नए विचार और नई ऊर्जा के साथ जीवन को फिर से आकार दे सकते हैं। महिलाओं के लिए यह एक आत्मनिर्माण का अवसर है, जब वे अपने अंदर छुपी क्षमताओं को पहचानती हैं और उन्हें उजागर करती हैं। पुरुष भी अपने अनुभव से सीखते हैं कि जीवन में हर अंत के साथ एक नया अध्याय शुरू होता है। यह समय है अपने अंदर की अनदेखी ऊर्जा को पहचानने का और उसे सही दिशा में लगाकर नए सपनों को साकार करने का। दोस्तों, यह जरूरी है कि हम इस कठिन समय में भी अपने अंदर की ऊर्जा और प्रेरणा को जीवित रखें। ब्रेकअप के बाद, चाहे आप किसी भी लिंग के हों, आपके पास आगे बढ़ने की अपार शक्ति होती है। अपने आप को याद दिलाएं कि आप अकेले नहीं हैं। यह अनुभव हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो हमें मजबूत, समझदार और सहनशील बनाता है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, परंतु हम उनमें से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। हर दर्द एक नया सबक है और हर क्षण हमें बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। जब हम अपने ब्रेकअप के अनुभव को समझते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी नहीं, बल्कि एक वैश्विक अनुभव है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही अपने अपने अनुभवों से कुछ न कुछ सीखते हैं। महिलाओं के लिए यह समझना कि रिश्तों में संवेदनशीलता एक ताकत है, उन्हें अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराती है। पुरुषों के लिए यह सीखना कि भावनाओं को छुपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना कितना महत्वपूर्ण है, उन्हें एक नए जीवन की ओर अग्रसर करता है। यह अनुभव हमें बताता है कि जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, हमारे अंदर एक चमकती हुई ऊर्जा है जिसे हम नई दिशा दे सकते हैं। ब्रेकअप के बाद व्यक्तिगत विकास का यह दौर हमें अपने जीवन के उन पहलुओं पर पुनर्विचार करने का अवसर देता है जिन्हें हमने पहले नजरअंदाज कर दिया था। चाहे वह आपकी करियर की दिशा हो, आपकी व्यक्तिगत रुचियां हों या आपके मन के गहरे विचार, यह समय है अपने आप को फिर से खोजने का। महिलाओं में अक्सर इस दौर में आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति होती है, जो उन्हें अपने अंदर की अदृश्य शक्तियों को पहचानने में मदद करती है। पुरुषों में यह प्रवृत्ति थोड़ी धीमी हो सकती है, परंतु समय के साथ उन्हें भी यह एहसास हो जाता है कि अपने आप को समझना और अपने अनुभवों से सीखना ही असली जीत है। दोस्तों, ब्रेकअप का समय कठिन जरूर होता है, लेकिन यह एक अवसर भी है, एक ऐसा अवसर जहां हम अपने अंदर की असीम संभावनाओं को पहचान सकते हैं। स्टोइक दर्शन के अनुसार बाहरी घटनाएं अस्थायी होती हैं, परंतु हमारी आंतरिक शक्ति अटल होती है। हमें यह समझना होगा कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत जुड़ी होती है। अपने अनुभवों से सीखें, अपने आप को नई दिशा में मोड़ें और विश्वास करें कि भविष्य में आपके लिए सुनहरे अवसर आपके इंतजार में हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ अपने अनुभव साझा करें जो आपकी सहायता कर सकते हैं। कभी कभी अपने दर्द को बांटने से वह हल्का हो जाता है और आपको नई ऊर्जा मिलती है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल का नाम है स्टोइसिज्म मार्ग। ब्रेकअप के बाद महिलाओं और पुरुषों के सोचने के तरीके में अंतर का मतलब यह नहीं कि कोई सही है और कोई गलत। यह बस एक तथ्य है। हर व्यक्ति के अनुभव, उनके संवेदनशीलता और उनके व्यक्तित्व में अंतर होता है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हमें हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में लेना चाहिए और अपने अंदर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। चाहे आप दर्द में हों या आशा में, याद रखें कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। इस जीवन यात्रा में ब्रेकअप एक ऐसा मोड़ है जो हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में कभी भी कोई स्थायी नहीं होता। भावनाएं, संबंध और परिस्थितियां सभी परिवर्तनशील हैं। हमें बस इतना समझना है कि इन परिवर्तनों के बीच भी हमारी आंतरिक शांति, हमारी समझ और हमारा आत्मसम्मान हमेशा अटल रह सकता है। यह हमारे अंदर की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों,
आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ब्रेकअप के बाद महिलाएं और पुरुष अलग अलग क्यों सोचते हैं। सामाजिक, जैविक, मानसिक और सांस्कृतिक कारक ये सभी मिलकर हमारे अनुभव को आकार देते हैं। जब हम इन अंतर को समझते हैं तो हम न केवल अपने दर्द को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं को भी एक सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। याद रखिए, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपके मन में कुछ सकारात्मक बदलाव आए होंगे। आप अपने अनुभवों से सीखें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाएं। जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और स्टोइक दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि हम हर परिस्थिति में अपनी आंतरिक शक्ति को बरकरार रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके विचारों को सुनना चाहेंगे। आपके अनुभव क्या हैं? आपने ब्रेकअप के बाद कैसे अपने आप को संभाला है और आपने अपने दर्द को कैसे अपने लिए सीख में बदला है? आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन में चाहे जितनी भी चुनौतियां आए, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। ब्रेकअप एक अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। अपने अंदर की ऊर्जा, अपने सपनों और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ें। याद रखिए, हर अंधेरे के बाद उजाले की सुबह होती है। दोस्तों, स्टोइसिज्म मार्ग के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आज का यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो जीवन के संघर्षों में भी अपने आप को ढूंढना चाहते हैं। हम मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हम हर अनुभव को सकारात्मकता से अपनाएं, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें। आपका हर दर्द, हर मुस्कुराहट, हर अनुभव आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। उसे समझें, स्वीकारें और उससे सीखें। आपकी यात्रा, आपकी कहानी अनमोल है और इसमें हर मोड़ पर एक नई प्रेरणा छिपी हुई है। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर इस यात्रा को सकारात्मकता, धैर्य और आस्था के साथ आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को सुनकर अपने दिल को एक नई ऊर्जा दें। हर ब्रेकअप एक सीख है, हर दर्द एक अवसर है और हर अंत एक नई शुरुआत। अपने आप को कमजोर न समझें, बल्कि उस दर्द को अपनी ताकत में बदलें। याद रखिए, स्टोइक दर्शन कहता है, बाहर की घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पर हमेशा नियंत्रण होता है। इसलिए अपने आप को संभालें, अपने दिल को मजबूत बनाएं और जीवन के हर पल को एक नई ऊर्जा के साथ जिएं। यदि आप इस संदेश से प्रेरित हुए हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और हमारे चैनल स्टोइसिज्म मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके साथ इसी तरह के और भी प्रेरणादायक और जीवन से जुड़ी कहानियां साझा करते रहेंगे। आइए मिलकर इस यात्रा को एक नई दिशा देते हैं, जहां हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है, जहां हर चुनौती हमारे लिए एक नई सीख बनकर उभरती है और जहां हम अपने आप में छुपी असीम संभावनाओं को पहचानते हैं। जीवन में चुनौतियां आएंगी, परंतु याद रखिए, आप उनमें से हर एक का सामना कर सकते हैं। आपका दिल, आपकी सोच और आपकी आत्मा अटूट है। दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपकी यात्रा अभी शुरू हो रही है। आप अपने अनुभवों को समझें, उन्हें स्वीकारें और फिर उनसे आगे बढ़ें। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सफर है, खुद को जानने और अपनी असली ताकत को पहचानने का सफर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और याद रखिए, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। तब तक के लिए सकारात्मक रहें, अपने आप पर विश्वास रखें और हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जिएं। स्टोइसिज्म मार्ग पर हम इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां, स्टोइक टिप्स और जीवन के महत्वपूर्ण सबक साझा करते रहते हैं। यदि आप इनसे प्रेरित हो रहे हैं तो हमें अपने समर्थन से अवश्य जोड़े रखें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर एक सकारात्मक समाज का निर्माण कर सकें। जय स्टोइक दर्शन, जय जीवन और जय आप सभी को। धन्यवाद।